आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसके साथ ही साथ पोस्टर वार भी जारी हो गए हैं। सियासी बयानबाजी के क्रम में अभी योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को भय है कि उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर सपा की जमानत पर जब्त न हो जाए, इसलिए कुछ भी आए बाएं साएं बोल रहे हैं। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर प्रयास करने की बात कही है। साथ ही उपचुनाव को लेकर बातचीत की जा रही है। प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, जिससे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि हार के भय से ये भाजपा की पुरानी चाल है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है। यहाँ पर न्यायाधीश सुरेश चंद्र के घर पर चोरी हुई है और साथ ही साथ बेखौफ चोरों ने पुलिस थाना से महज चंद कदम की दूरी पर न्यायाधीश के घर में चोरी की मिली है। जानकारी के मुताबिक घर के छत पर लगे लोहे के पाटन को खोलकर अंदर घुसे चोरों ने दरवाजे के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में रामनगरी अयोध्या में पूरी हुई छठ पूजा की तैयारी। घाटों पर की गई श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था। आज से 3 दिन तक छठ पूजा का कार्यक्रम चलेगा। का जो 3 दिवसीय माता जी का व्रत रखा जाता है, जिसमें अर्घ दिया जाता है। सूर्यनारायण भगवान को 3 दिन तक व्रत किया जाता है, जिसमें हमारे अयोध्या में श्रद्धालु लोग जो अयोध्या के हैं और जो अयोध्या से बाहर से भी आए हैं, वो श्रद्धालु लोग माता सरयू जी में जा करके अर्घ को दे करके अपने जीवन को धन बनाते हैं। छठ माता जी की ऐसा विशेष कृपा है, सूर्यनारायण भगवान का जो मनोकामना मांगते हैं उनका विशेष करके माता जी पूरा करती है। ऐसा छठ महारानी का व्रत है और जिनमें सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दिया जाता है। अयोध्या के भी पुरोहित समाज उसमें शामिल होते हैं। अयोध्या से प्रदीप पांडे, पुरोहित समाज। जय श्री राम। भगवान का बहुत बड़ा व्रत है और माताएं अपने पुत्रों के लिए जो है यह विशेष करके व्रत रखती हैं। जिस प्रकार से 3 दिवसीय माताएं बहनें व्रत उपवास करती हैं, सूर्य अस्त होने से लेकर के सूर्य उदय तक जो है पवित्र नदियों में खड़े होकर के वह अर्घ देती हैं भगवान सूर्य को। समस्त मनोकामनाएं उनकी पूर्ति होती हैं। परतों से जो दीपावली के 6वें दिन छठ महोत्सव यह मनाया जाता है। ये बिहार से ही प्रारंभ हुआ है और बिहार की माताएं इस प्रकार से कठिनाइयों के साथ जो व्रत करती हैं। आज पूरे भारत और देश विदेश में ये छठ मैया का व्रत जो है फैल चुका है और सभी का मनोरथ जो है भगवान सूर्य भगवान की कृपा से, छठ मैया की कृपा से सभी का पूर्ण होता है। जो भी छठ व्रत रहते हैं, उगते हुए सूरज और अस्त होते हुए सूरज को जल देते हैं और ऐसा कठिनाई यह व्रत है, बहुत ही साफ सुथरा होकर के यह व्रत उपवास रहा जाता है। छठी मैया भगवान सूर्य भगवान की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। छठ प्रारंभ जो है आज से ही शुरू हो जाएगा संध्या काल से। कि सरजू मैया है और गंगा मैया है, पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। जिस प्रकार से गंगा मैया भगवान विष्णु के नेत्र से आई हैं और नेत्रजा और सरजू मैया भगवान विष्णु के नेत्र से आई हैं और गंगा मैया भगवान विष्णु के चरण से आई हैं। तो भगवान विष्णु के चरण से आई हुई हैं तो चरणों की गंगा मैया के महत्व है और सरजू मैया तो भगवान विष्णु के नेत्र से आई। नेत्रजा सरजू वशिष्ठी राम गंगे इनको कहा जाता है। स्वयं गुरु वशिष्ठ महामुनि ने सरजू जी को लाया है और ये सर पे चढ़ती हैं ठाकुर जी के, भगवान विष्णु के, सीताराम जी के। हमारे मठ और मंदिरों में का जो 3 दिवसीय प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से है। यहाँ पर थोक ज़ियाद मामले में जमीयत उलेमाए हिंद की एंट्री हुई है।
जमीयत की एक डेलीगेशन ने एसएसपी से मुलाकात की है। उन्होंने कच्ची सड़क मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा के दिन दो समुदायों में विवाद हुआ। इस दौरान हिंदू पक्ष ने गोवर्धन पर थूकने का आरोप लगाया। मुस्लिम समुदाय पर छेड़छाड़ और मारपीट का भी आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को जेल भेजा था। भदेनी इलाके में एक युवक ने पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। सूचना पाकर फॉरेंसिक की एक्सपर्ट और डॉगिसाइड की टीम मौके पर पहुंची और नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने बात की किस तरीके से वहां पर मारधाड़ हुई, और अब खबर का रुख करेंगे और अगली खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर देहात में क्योंकि तेज़ रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस पलट गई है। 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और विभागीय अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। के थाना मझोला के गांव लाकड़ी फाजलपुर में एक स्कूल टीचर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हत्यारे घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में के चलते पुलिस द्वारा जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने की बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि थाना मझोला के लाकड़ी फाजलपुर स्थित श्री साईं विद्या मंदिर में शबाबुल पुत्र जाहिद निवासी लाकड़ी फाजलपुर टीचर के रूप में कार्यरत थे। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास घर से निकलकर स्कूल पढ़ाने के लिए पैदल ही जा रहे थे। अचानक पीछे से आए बाइक सवार 2 हमलावरों ने उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। तब तक कोई समझ पाता हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई की बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्योंकि लगातार घमासान देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। दुकान से घर लौट रहे युवक को जमकर पीटा गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत पर पुलिस दबंगों की तलाश में भी जुट गई है। तो ये खबर अलीगढ़ से है। यहाँ पर घर लौट रहे यानी दुकान से घर लौट रहे एक युवक पर दबंगों ने अपना कहर बरपा दिया, जमकर मार पिटाई की गई। मामले में पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कह रही है। कानपुर के गोसाईगंज थाना अंतर्गत कार्यभार में मंगलवार दोपहर भट्टा व्यवसाय और पूर्व प्रधान पर पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ। उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। चिंताजनक हालत में डॉक्टर ने उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। पूरी जानकारी के मुताबिक गोसाईगंज के कार्यभार निवासी भट्टा व्यवसायी और पूर्व प्रधान राजनारायण पांडे मंगलवार को सुल्तानपुर से गाँव जा रहे थे। जब वो गाँव के स्कूल पहुँचे तभी गाँव के कुछ अज्ञात लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। राजनारायण के चचेरे भाई गजानन पांडे ने बताया कि लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला बोला गया है। पुलिस परिजनों के साथ घायल को राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर आई, लेकिन यहां उनकी चिंताजनक हालत देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामला हुआ था कि हमारे चचेरे भाई हैं राजनारायण पांडे भट्टा मालिक, वह सुल्तानपुर अपने आवास से घर आ रहे थे गांव कारीबार में। तो कारीबार गांव जैसे पहुंच रहे हैं वहाँ राम लखन मेमोरियल स्कूल है। उस स्कूल के पास कुछ गांव के बर्मा के लड़के थे, अभिषेक, पवन, आदित्य, आज़ाद और अमन, कुछ लड़के थे जिनको नाम नहीं
पता चल पाया। कुछ सीनियर लोग भी उसमें थे। इन लोगों ने इनके ऊपर वार कर दिया, जानलेवा हमला, लाठी डंडे धारदार हथियार कट्टा भी बरामद हुआ है। अभी थाने से पुलिस गई थी। पुरानी कोई रंजिश? आपसी रंजिश क्या थी, एक बार ये लोग जन्माष्टमी के समय 12 बजे रात में हमारे एक भतीजा था सूरज, उसको मारने की नीयत से ये लोग आए थे। लेकिन उसमें जब इनको पकड़ लिया गया हल्ला गुहार होने पे, दूसरे रोज़ सुलह समझौता हुआ। बाद में ये लोग थाने पे FIR किए, हम लोग भी थाने पे FIR किए। वही मामला लेके आज ये लोग जान से मारने की धमकी पहले भी दे रहे थे, रास्ते को घेर रहे थे। ये राजनारायण पांडे आए थे, इनको गोसाईगंज से हैं, इनको पुलिस द्वारा लाया गया था। इनकी थोड़ी नाजुक स्थिति थी, जिसके इनको प्राथमिक उपचार देके इनको लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया। जिले के रूरा थाना क्षेत्र के कोरबा गांव के समीप सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए बस से घायल यात्रियों को बाहर निकाला और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवली में भर्ती कराया। यहाँ कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।